गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पापा उठो उठो पापा। अरे पापा संडे नहीं मंडे है। तो चलो हो जाओ शुरू। अरे यार ये क्या बवाल है। अब्बू जल्दी से उठिए, बना दीजिए हमारा ब्रेकफास्ट और पैक कर दीजिए लंच का डिब्बा। स्कूल के लिए लेट हो रहे, जल्दी से कपड़ों में प्रेस कर दीजिए। दिन चढ़ाया है और अभी तक चूल्हे पर हांडी नहीं चढ़ी। एक हमारा जमाना बस कीजिए अम्मी जान, बस कीजिए। इस सुबह सुबह सकीना बेगम के ताने आप हमें क्यों दे रही हैं? हम तो आपके अपने हैं ना, कर तो रहे हैं। क्या खाक कर रहे हैं मियाँ? बताओ, सवेरे से दवा हाथ में पकड़े बैठे हैं कि कब नाश्ता मिले और कब हम दवा खाएं, पर नाश्ते की तो कोई सूरत नजर ही नहीं आ रही मियाँ। हाँ। खुश तो बहुत होगे तुम। वो मिश्रा जो आज तक किसी के सामने झुका नहीं। मिश्रा आप खामोश रहिए। वो मिश्रा जिसने आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेके। मिश्रा आप खामोश रहिए। उस मिश्रा की गृहस्थी का दीपक फफड़ाते हुए देखकर खुश तो बहुत होगे तुम। मिश्रा आप खामोश रहिए। हम क्यों रहे? क्योंकि आपकी वजह से हमारी बेगम घर छोड़ के चली गई। ठंडक तो पड़ गई होगी ना आपके सीने में, क्योंकि हमारे तलाक की आहट सुनकर मजा आया होगा आपको। ये सब तुम्हारे कर्म है जो हम भुगत रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमारी धर्मपत्नी अधर्मी बन गई। नरक में जाओगी मिर्जा, नरक में। और आप दोजख की आग में जलेंगे मियां। हम क्यों जलेंगे? तुम जलोगे। खीर किसने चखी थी? खीर किसने खाई थी? तारीफ किसने की? अरे तुमने की थी। तो भुगती है। तुम भुगतो। हम क्यों भुगते तो हैं? हम भी क्यों भुगते हैं? तो खड़े रहिए। तो खड़े रहो। मिश्रा जाइए। पारो पारो पारो, अब कौन सी इमरजेंसी आ गई जो आप हमारी हवेली का रास्ता ही भूल गई, या फिर इरादा बदल लिया आपने? हमारी घरवालियों ने घर क्या छोड़ा, तुमने तो पटरी ही बदल ली। नहीं नहीं भाई जी और भाईजान, इमरजेंसी से भी बड़ी वाली इमरजेंसी समझ लीजिए। वो क्या है ना, पहले सकीना बाजी और शांति जीजी दोनों घर पर रहती थी तो बात कुछ और ही थी। और दूसरी बात ये है, जो अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करते वो हमारी क्या करेंगे? सुन रहे हो मिर्जा, हमारी बीवियां ऐसी चरस बो के गई हैं, न जिएंगी न जीने देंगी। इसकी बातों से तो लग रहा है कि सोची समझी चाल है ताकि वो हम पर जुल्म ढा सके। और वैसे भी ये पारो तो किसी की सगी नहीं है। तो भाईजान और भैया जी, जैसे ही शांति जीजी और सकीना बाजी घर वापस लौट आएंगी, हम भी कर लेंगे घर वापसी। फिलहाल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय। चाय से गरम केतली। खाती है हमारा खाना और गाती है शांति सकीना का गाना। और मजनू भाई, आज तुम्हारे मालिक कहाँ रह गए? अब तक तो झाड़ू पोछा और कपड़ा सब हो जाता था। अबे आए तो तुम्हारे मालिक भी नहीं अभी तक। लगता है बीवी के जाने के बाद पारो ने भी घर छोड़ दिया। बेचारे बिना सहारे
अरे किसी ने सच ही कहा है, लोहा ही लोहे को काटता है। ऊपर वाले ने मिर्जा साहब को बीवी भी एकदम नस्ता टाइप दी है। अबे हमारी शांति भाभी भी खंजर से कम थोड़ी है, जहर ही जहर को काटता है बे। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, बड़ी देर कर दी। मियां, आपके वालिद का निकाह है? नहीं। तो गाना क्यों गा रहे हैं आप? ये रखिए। ये कौन पी रहा था? कस्टमर। रखिए इसे और एक कप हमें चाय दीजिए। क्या बात साहब, आज सूरज कछु देर से निकला का? कत्था चूना रगड़ के पान बांधो, रस बिहारी की बिटिया का ऑर्डर जाना है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा सूरज जल्दी ही डूब जाए। मिश्रा जी, हमने सुना है कि शांति भाभी घर छोड़कर चली गई। क्या? हमारा मतलब मायके चली गई। हाँ, उनके भाई की शादी है, तैयारी करनी है। जाएंगी नहीं? भाई की शादी की तैयारी या जीजा के तलाक की? शादी का तो पता नहीं, लेकिन तलाक पक्का लग रहा है इस बार। कुछ कहा तुमने? पान बांधने दिया कंटा भाभी। मिर्जा जी, सुना है सकीना बाजी घर छोड़ के चली। देखिए, वो तो सिर्फ घर छोड़ कर गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दुनिया ही छोड़ के चले जाएं। काम कीजिए, बर्तन छोड़िए और हमारे घर जाके झाड़ू पोछा कीजिए। जाइए। झाड़ू पोछा करने के बाद बाथरूम चमका देना तरीके से, नहीं तुमको चमका देंगे कायदे से। बड़े आए जीजा जी की चिंता करने वाले। इसे कहते हैं कांटे से कांटा निकालना। अरे यार मिर्जा, ये कांटा तो निकल गया, लेकिन हमारी बीवियां जो अपने हाथ से फांसी का फंदा बना के गई हैं, उसका क्या करोगे? फांसी का फंदा? अमा मियां, सूली कहिए, सूली। पक्का इंतजाम करके गई हैं आपकी भाभी और हमारी भाभी। मियां, कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। आशिक, चाय। अब कहाँ गए? दुकान पर रहते ही नहीं है। चलो। किसी ने क्या खूब कहा है? क्या कहा है? बताओ मिर्जा, क्या कहा है? कि घर नहीं आपका। यार, कोई ठौर ठिकाना नहीं आपका। वाह 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 वाह, हवाओं से आते हैं और हवाओं से निकल जाते हैं। बहुत खूब। मियां, टैलेंट तो है आप में। अम्मा, अभी आपने हमारा टैलेंट देखा कहाँ है? असली टैलेंट तो हमने अपने दामन में दबा के रखा है। अच्छा, 7 तरह की आवाजें निकाल लेते हैं और 18 तरह के रूप धर सकते हैं। ओफो। वो तो आपका भाई कभी मुंबई गया नहीं तो छोटे पर्दे का बड़ा स्टार होता। मियां, मुलायजा फरमाइए। क्या फड़फड़ाइए? नहीं, कुछ फड़फड़ाना नहीं है। इनका मतलब है ट्रेलर तो बनता है। ट्रेलर देखेंगे? आंखें बंद करिए। लो फिर और सुन लो। कहाँ? इधर। दुकान छोड़ के बस कोई पंचायत करवा ले इनसे। मिश्रा जी, तुम किसी काम के नहीं हो। लो मियाँ, कर लो बात। जरा सी आपसे नजर क्या हटी, आप तो बेवफा हो गए। अरे ये क्या कर रहे हो डॉक्टर? अभी हो जाएगा 2-3 इंचे। हम आप पगलेट है क्या? ऐसे कोई करता है क्या? हमें ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कहीं पूरी पिक्चर दिखा दी तो पोस्टर से पहले ही कपड़े फाड़ लोगे। हमें तो आपकी ही तलाश थी। कब तक इस डाल से उस डाल उड़ते फिरोगे? बाकी की कहानी बाद में बताते हैं मियां, लेकिन कब तक यूं फकीरों की तरह जीते रहेंगे आप? कब तक 13वीं और भंडारे में खा खा के अपना पेट भरेंगे मियां? अमा दुनिया में आए हो। आज कुछ तूफानी करते हैं। हम देंगे आपके टैलेंट को असली प्लेटफॉर्म।
हम बनाएंगे आपको कोयले से हीरा। कैसे? आओ बताओ। नहीं। हाँ। काम मुश्किल है। मुश्किल कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते। कितने? कीमत जो तुम चाहो। और काम जो हम चाहें। आओ बनाए नया नाता। बंद करो पुराना खाता। तो आओ कभी हवेली पे, दिखाओ अपना टैलेंट। बट हैंडल विथ केयर, क्योंकि हमारे बच्चे बच्चे नहीं हैं, बच्चों के भी बाप हैं। हाँ सकीना बाजी। अच्छा एक बात बताइए, हमारे बिना हमारे घर में क्या चल रहा है? अरे बाजी बताना क्या है, बहुत ही बड़ी इमरजेंसी हो रखी है। वही हाल है जो बिन माँ के बच्चों का होता है। अरे जूता किसी पैर का, मोजा किसी पैर का, अरे जले हुए पराठे और फटा हुआ दूध। हमसे तो अब देखा ही नहीं जाता। बाजी बच्चों का तो छोड़िए, अम्मी जान को भी अपने अब्बा याद आ रहे हैं। तौबा तौबा, आपसे देखा नहीं जा रहा है, हमसे तो सुना भी नहीं जा रहा है। पता नहीं हमारे बच्चों का क्या हुआ होगा हमारे बिना। कोई निवाला खिलाने वाला भी नहीं है उनको, और एक मियाँ है कि अपनी जिद ही नहीं छोड़ रहे हैं। अरे जिद तो हम छोड़ दें, लेकिन ये मिश्रा जी की बेवकूफ़ी और जल्दबाजी के चक्कर में ही तो हमारा घर छूटा पड़ा है। अरे पारो रानी, कभी कभी हमारे घर पे भी नज़र मार लिया करो। जीजी आप निगाह मारने की बात कर रही हो, हमसे तो देखा ही नहीं जा रहा। जब से आप घर से निकली हो ना, तब से बेचारे बाबूजी की अटकी पड़ी है। 3 वक्त तो सौतेली माँ भी खड़ी रोटी नहीं खिलाती। बेचारे बाबूजी सगे बाप होकर सौतेलेपन की सजा काट रहे हैं। आप नजर बना कर रखिए घर पर। बच्चों के अब्बू सौतेले हो सकते हैं पर अम्मी नहीं। जी बाजी बिल्कुल। तुम हमारे मिश्रा जी पर तिरछी नजर रख के हमें सीधी खबरें देती रहो। जी 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 पक्का। लो इनका काम तो हो गया और हमारा भी। मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी। आ गए बकलो। भौजाई नहीं दिखाई पड़ रही घर में। भौजाई तो नहीं है घर में, भैया है। तुमने और पप्पू ने जो हमारे घर में चरस बो रखी है, उससे तुम्हें लगता है कि भौजाई घर में होंगी? अबे भैया ऐसा क्या कर दिया यार हम? ऐसा क्या कर दिया? मियाँ हमारे बच्चे वीरान कर दिए, बस तलाक होना बाकी है। या अल्लाह, इससे तो अच्छा था इनकी बेगम शर्म के मारे एक वक्त दलिया देती थी, पर ये मुआ निगोड़ा जफर, ये तो तीनों वक्त नमक का दलिया खिला रहा है। बदन की शुगर सरक गई है और नमक बढ़ रहा है। या खुदा, ऐसी औलाद से तो अच्छा ऊपर वाला एक बावर्ची दे देता तो वो कम से कम 2 वक्त का अच्छा खाना तो देता। और बाबूजी कैसी गुजर रही है? गुजर रही है? अरे जान पे गुजर रही है बेटा। अरे पहले खिचड़ी खाते थे तो लाइन क्लियर हो जाती थी कभी कभी, लेकिन जब से इसने खड़ी रोटी देना शुरू की है पूरा ट्रैफिक ही जाम हो गया। अब बताओ, बुढ़ापे में खड़ी रोटी पचती है क्या? बड़ी आफत है। मतलब हमने तवा रोटी, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी सुना है, लेकिन ये खड़ी रोटी क्या होता है? इनसे पूछो, हमें माफ करो। अम्मा ऐसे कैसे माफ कर दें आपको, बताइए। अरे माफ भी कर दो मिर्जा, अब अपने हाथों की बनी हुई एक कप बढ़िया चाय पिलाओ। क्यों अम्मा? हाँ, दुकान लायक तो आपने छोड़ा नहीं और घर लायक हम बचे नहीं। क्या जफर अली मिर्जा वल्द सिकंदर बेग मिर्जा यहीं बसते हैं? आपकी तारीफ? अजी हुजूर, तारीफ तो उस ऊपर वाले की है जिसने हमें बनाया। जिल्ले-लाही, ये कनीज तो यहाँ खाना बनाने आई है। वैसे इस कनीज को प्यार से और नफरत से इमरती जान कहते हैं। वाह। मिर्जा हुजूर, आपकी शान में क्या पेशे खिदमत करूं? क्यों मिर्जा, ये खाना बनाती हैं कि मुजरा पेश करती हैं? पेशे खिदमत तो बाद में कीजिएगा, लेकिन
जरा रुख से पर्दा तो हटाइए। मियां, पर्दा नशी को बेपर्दा करेंगे क्या आप? नहीं, वो मुजरा ही सुन के जाएंगे। खाना बनाने के लिए बुलाया है इनको हमने, और वो भी हमारा। अब आप जाइए यहाँ से। अम्मा निकलिए। मैं एक कुत्ता कहाँ से आ गया घर में? जाइए ना, जाइए। जलेबी भाई, नाम तो बहुत जबर है। अब थोड़ा पर्दा उठा दो तो चेक कर ले कि ऑडियो वीडियो एक है। क्यों? तुम इनके जीजा जी हो, मुंह दिखाई करनी है? खाना पकाने आई हैं। चलो निकलो यहाँ से। आइए, आप आइए। चलो बेटा, चलो 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 आइए। गुड्डू, आदि पूजा। बेटा, ये है जलेबी आंटी, सुबह मिलवाया था ना। आज से तुम लोगों का खाना यही बनाएंगी। पापा, ये खाना तो तब बना पाएंगी जब कुछ देख पाएंगी। अरे बेटा, इनके घूंघट पर मत जाना, इनकी उंगलियों में जादू है, जादू। हाँ हाँ, मेरी उंगलियों में जादू है। आप जो कुछ भी कहोगे सब आपके सामने होगा। मुझे चाहिए मार्गरेटा पिज्जा। और हाँ आंटी, पिज्जा में चीज डबल कर दीजिएगा। हमें तो सिर्फ उंगली चलानी है, जिसका मीटर चलेगा वो खुद देखेगा। डबल? अजी हम तो कहती हैं कि ट्रिपल करा दें। और मुझे चाहिए फ्राइड राइस विद पनीर। बच्चे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन होगा तो कितना मजा आएगा। और केसर पिस्ता वाला मैंगो शेक होगा तो और भी मजा आएगा। नहीं, एक एक सबके लिए ऐड कर देती हूँ। हाँ, अब ये घर बसाने आया है या लुटाने? आंटी, आप क्या मोमोज भी बना लेती हो? हाँ, मोमोज क्या, हम तो न जाने क्या क्या नहीं बना लेती। आप बताइए, आपको आज खाना क्या है? इमरती जान, आप क्या गुजिया भी बना लेती हैं? पता नहीं कितना वक्त हो गया गुजिया खाए हुए। क्यों सफर? हाँ, वक्त तो बहुत हो गया। अम्मी जान, आपने फरमाया तो समझिए गुजिया हाजिर। शुक्रिया, देसी घी में बनाइएगा। जी अम्मी जान। और बिटिया रानी के लिए शाही पनीर, ठीक है ना? सादा चाउमीन बना लेती हो क्या? मेरा मतलब कम मसाले वाला। बाऊजी, अब अटकानी ही है तो चाउमीन क्यों अटकानी? मैं तो कहती हूँ हाका नूडल्स अटका लीजिए। अबे यार। हाँ तो ठीक है, बना लो, आज हम भी खा लेते हैं। क्या बच्चों? हाँ, चलो। पंडित जी, सबका तो निपट गया, आप क्या खाएंगे? जिस हिसाब से तुम निपटा रहे हो, बचा ही क्या है, सब तो निपट गया। चलो किचन में ला रहे खाना। जिल्लेलाही, आपके लिए और क्या पेश करूं? इतना ही काफी, और से माफी। और पारो, कुछ खोज खबर ली कि हमारे घर में क्या चल रहा है? वैसे तुम चिंता मत करो, हम बस पहले ही फुर्सत में आ रहे हैं। इससे पहले कि हमारा घर बर्बाद हो और हमारे बच्चे परेशान हो, इन मिश्रा जी से फैमिली संभलने से रही। ठीक कह रही हो जीजी। अब आप तो वहाँ गाड़ी पकड़ के निकल लोगी, लेकिन यहाँ तो गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर बेकाबू हो चुकी है। मिश्रा जी तो पटरी और कैरेक्टर दोनों ही छोड़ चुके हैं। अरे सुनने में आया है जीजी कि घर में 6 फुट की औरत आई हुई है। क्या? हाँ, और 5 फुट का लंबा घूंघट लेके घूमती रहती है। अब बता रही हैं आप? हमें पता है मियाँ कैसे घर संभाल रहे होंगे, खुद का आपा तो संभलता नहीं है उनसे। बस बातों की बिरयानी बनवा लो, हमारे बच्चे भूखे होंगे। वैसे हमने तो सामान बांध लिया आने के लिए। बाजी, अब सामान बांध ही लिया है तो बंधा ही रहने दो। वैसे एक बात बताएं, मिर्जा भाईजान यहाँ खुल के खेल खेल रहे हैं। अब खुदा ही जाने कि बुरखे की आड़ में क्या गुल खिला रहे हैं। क्या कहा आपने? हाँ बाजी, यहाँ जो खबरें छन छन के आ रही हैं, उनसे तो ऐसा ही लगता है
कि हवेली का माहौल शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है, लेकिन कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। कोई पर्दा नशी है, अब पर्दा हटे तो राज खुले। फिलहाल तो नजाकत और नफाजत के साथ ये तेरा घर ये मेरा घर खेल रहे हैं। यार मिर्जा, डॉक्टर ने बड़ा पैसा खर्चा करवा दिया। हाँ मियाँ, अब तो बस पारो का ही सहारा है। नेता अपना किया हुआ वादा भूल सकते हैं, लेकिन पारो चिंगारी को आग बनाने से नहीं चूक सकती। इसका मतलब अब तक हमारी बीवियां अपने अपने घरों से निकल चुकी होंगी। पारो, तुम मौकाए वारदात पर तिरछी नजर रखो, हम बस सीधी गाड़ी पकड़कर आ रहे हैं। निकल क्या रहे हैं? निकल चुके हैं। आप हवेली का दरवाजा खोलिए, हम सामने ही होंगे।